लोग कहाँ हिंदुस्तान में गली गली में नहीं, गली गली में है ना। भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाल्लाह तो टुकड़े गैंग का नाम लीजिए ना, लेकिन गली गली में ऑफिस नहीं है। भारतीय सेना पे पत्थर मारते हैं वो कौन है? नूह मेवात में। आज तक आजाद भारत में 5 टन सोना को किसने दिया था? भारत सरकार को आरएसएस दिया था, बजरंग दल दिया था, तुमने दिया था अपने घर से, कोई हैदराबाद के निजाम तुमने अपने घर से दिया था। ये वही बात है, 25 करोड़ है, हाँ तुम 100 करोड़ हो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। अरे भैया हटाने के लिए तैयार थे, क्या हुआ था? पेट गीली हो गई थी ना। हिंदू एक मंदिर का एक सर्वे कराएगा और कोर्ट से लेंगे अपने मंदिरों को। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि अगर ज्ञान वापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। ये क्या है? सही कहा है उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। क्या ज्ञान वापी मंदिर है, मस्जिद नहीं है। पहले ये सुन लो। ज्ञान वापी में सर्वे से ओवैसी बाबरी को याद कर एक बार फिर हवा देने में लगे हैं। ज्ञान वापी में मंदिर के सबूत मिले, इसलिए भाईजान भड़क रहे हैं और इसे तमाशा बता रहे हैं। इन्हें डर है कि कहीं ये मंदिर न निकल जाए। इस पे जोरदार डिबेट जिसमें मौलाना को मिला जोरदार जवाब। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस के लोग ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला था कि वहां पर 6 दिसंबर को कुछ नहीं होगा और 6 दिसंबर को मस्जिद की शहादत हो गई। आप अब झूठे लोग पर क्या प्रतिक्रिया? यही प्रतिक्रिया देंगे ना, जो झूठ बोलते हैं उनकी आदत फितरत रहती है झूठी। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कहा सही कहा। आप ही बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एएसआई को कि तुम आप बंद लिफाफा में रिपोर्ट देना, और अभी आप टीवी चैनल पे सब कुछ चला रहे हैं जो आप चला सकते हैं। आप सब कुछ जो मोदी जी के पीएमओ से फरमान आया है, नहीं है आदिल हसन, जो हमने चलाया, जो जानकारी दी है, रिपोर्ट नहीं है। आप समझिए, रिपोर्ट और जानकारी में फर्क होता है। ये एएसआई की रिपोर्ट नहीं है तो बरगलाया मत करिए सर। सुन लो मैं सुन ही रहा हूं आदिल हसन, लेकिन गलत बातें नहीं है। रिपोर्ट नहीं है एएसआई की जो हमने जानकारी दी है। अरे जो बोल रहे हो तो उसी पर बोल रहे हो ना। एएसआई की रिपोर्ट नहीं है। आपको एएसआई की रिपोर्ट और जानकारी में अंतर नहीं समझ में आ रहा तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। आप एएसआई के चचा बने हुए हैं। आप एएसआई के चचा बने हुए हैं। अच्छा। नहीं, आप एएसआई के चचा बने हुए हैं। आप एएसआई के क्या बने हैं? जो आप मुसलमानों के क्या बने हैं? बाबरी मस्जिद जो आकर 23 और 6 दिसंबर की बात कर रहे हैं, जो बार बार बाबरी की बात कर रहे हैं कि हजारों ऐसे विवाद शुरू हो जाएंगे देश में। अरे यार, ये एक सच्चाई है। तो वर्शिप एक्ट क्यों लाया है सरकार ने? 1991 का वर्शिप एक्ट इसीलिए है कि कोई विवाद आगे नहीं जन्मे। और एक बात आपको बता दूं मैं मिस्टर पांडे, एएसआई ने जो बाबरी मस्जिद पे जो दिया था, जो एविडेंस, जो अपनी रिपोर्ट दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कभी एएसआई का रिपोर्ट के बारे में नहीं लिखा। तो ये सच्चाई है कि एएसआई ने उस वक्त भी झूठ बोला, आगे भी झूठ बोल सकता है। इसमें कौन दिक्कत है? जो बैरिस्टर साहब ने कहा सही कहा कि झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बातें फैला रहे हो, सब लोगों का अपमान कर रहे हो। पढ़ा था क्या? और जो वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हो वो इसलिए बनाया था कांग्रेस ने कि आप लोगों की चोरी, आप लोगों की गुंडाई और आप लोगों के कब्जे जो है वो रह जाएं। सूर्य मैथिल सुन लीजिए, आदिल हसन को सुन लीजिए। आदिल अपनी बात पूरी करिए। ये आदमी क्यों भौंक रहा है? नहीं ऐसी बातें मत करिए ना आदिल हसन, फिर आपके लिए कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे। ये शब्द अच्छा लगता है क्या आपको? हम ऐसे घर में भी ऐसे ही बात करते हैं। नहीं तो मैं भी जवाब दूंगा। हाँ तो जवाब दीजिए, लेकिन सही। ये पूरी दुनिया जानती है, ये एक सच्चाई है कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद 6 दिसंबर को इन लोग ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में, हलफनामा झूठ दिया था, जिसके चलते बाबरी मस्जिद शहीद हुई है। झूठे हैं, ये मक्कार है। नहीं लेकिन आदिल भाई ज्ञान वापी में सर्वे हो रहा है और इस सर्वे में क्या सच आएगा, क्या सबूत होगा, वो वक्त बताएगा। लेकिन इसमें आप बाबरी की बात करें, इसमें आप 23-6 दिसंबर की बातचीत करें, उसके बाद आप कहें कि हजारों ऐसे विवाद न शुरू हो जाए, तो ये भड़काने वाली बात नहीं है क्या? ये सच्चाई है कि 1951 अरे तो सच्चाई क्या है वो एसआई की जांच में भी सामने आ जाएगा कि औरंगजेब ने वहां पर गिराया था कि नहीं मंदिर। अरे आप और कोर्ट देखेगा कि वर्शिप एक्ट के दायरे में आता है कि नहीं। ये पूरा मामला आपका मैं नहीं देखूंगा। और जितना बीजेपी को सुनिए, जितना बीजेपी को रिश्तेदारी औरंगजेब से, पाकिस्तान से है, उतनी रिश्तेदारी अगर मणिपुर से कर लेता तो मेरी मां बहनों की इज्जत बढ़ जाती। बीजेपी को जितना जिन्ना से प्यार है, औरंगजेब से प्यार है, उतना मणिपुर से और उतना हरियाणा, गुड़गांव से प्यार हो जाता। तो भाई जितना आदिल हसन आप अपना प्यार सिर्फ एक तबके के लिए, एक समुदाय के लिए दिखाते हैं, आप और आपकी पार्टी उतना ही प्यार अगर आप इस देश के हर तबके, हर समुदाय के लिए दिखाते तो नहीं समस्या रहती, नहीं इस तरीके से सवाल पूछना पड़ता। आज तक आजाद भारत में 5 टन सोना को किसने दिया था? भारत सरकार को आरएसएस दिया था, बजरंग दल दिया था। तुमने दिया था अपने घर से, कोई हैदराबाद के निजाम, तुमने अपने घर से दिया था क्या? जो इतना दिया
तुमने अपने घर से दिया था क्या? आदिल मैं आ रहा हूँ, आदिल मैं आ रहा हूँ, बाकी मेहमानों का रुख करो। देने की आदिल मैं आ रहा हूँ। सूर्या महथिल, 23-6 दिसंबर की बात करना, बाबरी की बात करना, ये भड़काने वाली बात है कि नहीं? देखिए राकेश भाई, मैं आपसे पूछता हूं, जांच से कौन डरता है? सर्वे से कौन डर रहा है? और क्या कारण है कि ये सर्वे से डर रहे हैं? जब एएसआई ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया कि हम किसी भी प्रकार से उस स्ट्रक्चर के संग कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पूरी तरह आधुनिक उपकरणों के संग वहां पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो इसमें परेशानी क्या है? और मैं पहले मौलाना तौकीर रजा की जो एक शब्द थे ना, उन्होंने बोला था कि गली गली में दुशासन मिल रहा है और दुर्योधन मिल रहा है, तो मेरे तौकीर रजा साहब, आपको यह कहना चाहिए था गली गली में मोहम्मद हाफिज सईद मिल रहा है, सैयद सलाउद्दीन मिल रहा है, दाऊद इब्राहिम मिल रहा है, मौलाना जो है ना अल जवाहिरी मिल रहा है, ओसामा बिन लादेन मिल रहा है। ठीक है, आप लोग कहां हिंदुस्तान में गली गली में? गली गली में है ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे चार, इंशाल्लाह भारतीय सेना पे पत्थर मारते हैं वो कौन है? नूह मेवात में जो हिंदुओं की शोभा यात्राओं पे इन्होंने गोलियां चलाई है, तलवारें चलाई है और पत्थरबाजी की है, आगजनी की है, वो कौन है? यही लोग हैं। इनको हिंदू समाज का अपमान करने में बहुत पसंद, बहुत प्यार आता है। दूसरी चीज, ये भड़काने वाली बात ओवैसी कर रहे हैं ना, ये वही बात है। 25 करोड़ है, हाँ तुम 100 करोड़ हो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। अरे भैया हटाने के लिए तैयार थे, क्या हुआ था? पेट गीली हो गई थी ना, तो यही चीज है। अदालत ने कहा कि सर्वे होगा, तो सर्वे हो रहा है। और रही बात बाबरी, जो ढांचा ढाया गया, उस समय राम भक्तों में गोलियां चली थी, सरों में गोलियां मारी थी, लाशों को बांध बांध कर सरयू जी में बहा दिया था, पूरी अयोध्या रंग रंजित हो गई थी। उस बात को याद करो पहले तुम लोग, किस प्रकार से हमारे राम भक्तों ने शहादतें दी थी। अब समय बदल गया है, हिंदू एक एक मंदिर का एक सर्वे कराएगा और हम कोर्ट से लेंगे अपने मंदिरों को। 1947 से लेकर के अब तक जहां नमाज होती हो, उस ज्ञान वापी को मस्जिद ना कहने का हुक्म 1993 तक जहां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती रही हजारी साहब, उस पूजा को रुकवा देना और पूजा दोबारा शुरू हो, इसमें रोक लगाना, ये जस्टिफाइड है क्या? पहले आप सवाल का जवाब सुन लें। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि अगर ज्ञान वापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, ये क्या है? सही कहा है उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। क्या ज्ञान वापी मंदिर है, मस्जिद नहीं है, पहले ये सुन लो। दूसरी चीज, अरे मौलाना मुझे ये बता दो, पूरे विश्व के अंदर एक भी मस्जिद बता दो जिसकी दीवारों पे सनातन संस्कृति के निशान हो। पूरा करने दीजिए साहब को, पूरा करने दीजिए। आपका कहने का मकसद ये है, जब मुख्यमंत्री जी ये कह सकते हैं एक मस्जिद के ताल्लुक से, इसे आप मस्जिद ना कहें, कहेंगे तो विवाद होगा। अरे मसीरे आलमगीर तो पढ़ लो। मौलाना तौकीर रजा साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप लेकर के बैठ गए। कम से कम आपको मुख्यमंत्री के बयान की मजम्मत करना चाहिए कि एक शख्स जिसके हाथ में प्रदेश की कमान है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो शख्स इस तरह की बातें कर वो रहा है। कत्ल भी करते हैं तो आवाज नहीं होती, हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। पांडे जी, ये सच्चाई है ना, रात के अंधेरों में मूर्तियां रखी गई, ये तो सच्चाई है ना। अरे तो सच्चाई ये भी है ना, सच्चाई ये भी है कि औरंगजेब ने तोड़ा, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सच्चाई है ना कि सुप्रीम कोर्ट में, अरे औरंगजेब के रिश्तेदार तो भाई बीजेपी वाले हैं, जिन्ना के रिश्तेदार है, बिरयानी खाने मोदी जी जाते हैं, नवाज शरीफ के यहाँ, जिन्ना के मजार पे अडवाणी जी फातिया पढ़ने जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम तो भारतीय, हम तो भारत का जानते हैं, हम संविधान तो जानते हैं। मोदी जी शुद्ध शाकाहारी नवाज शरीफ के घर में क्या खाने गए थे? कौन बिरयानी खाने गए थे? नवाज शरीफ के घर में को पढ़ो, ये किस प्रकार नवाज शरीफ के घर में क्या खाने गए थे? 1669 में अरे आलमगिरी को पढ़ो, रिश्तेदार था क्या औरंगजेब मंदिर को? अरे आलमगिरी रिश्तेदार था क्या? हम तो संविधान को पढ़ते हैं, रिश्तेदार है ना वो, हम तो संविधान को पढ़ते हैं, हम आलमगिरी को क्यों पढ़ेंगे? संविधान को पढ़ता हूँ मैं, तो संविधान को पढ़ता हूँ ना मैं संविधान को पढ़ता हूँ, मैं ना आलमगिरी को जानता हूँ, ना मैं औरंगजेब को जानता हूँ। जिनको जानना है नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी मोदी जी खाने गए, पता नहीं बिरयानी किस चीज की थी, ये जांच का विषय है।
और जिन्ना के मजार में फातिहा भी पढ़ने अडवाणी जी गए थे, अब बस लेके भी बिल्कुल डिटेल मत करिए। कौन कहा जाकर क्या खाया नहीं खाया, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर गए थे, मैं उसमें कोई डिबेट नहीं चाहता हूं आदिल हसन भाई, तो मैं उसमें कोई डिबेट नहीं चाहता हूं, लेकिन रुद्र विक्रम सिंह, नवाज शरीफ के घर कोई प्रोटोकॉल नहीं था। अरे रुक जाइए भाई, उसमें बिन बुलाए मेहमान तय नहीं करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री कब जाए, कहां जाए, कैसे जाए, क्या प्रोटोकॉल होगा, ये कोई पार्टी इस देश की तय नहीं करेगी। कोई भारत और पाकिस्तान के बारे में चर्चा नहीं थी आपके हिसाब से। नहीं, वो पर्सनल था, वो कोई पर्सनल नहीं था, कोई पर्सनल नहीं था। चलिए, रुद्र विक्रम प्लेन सरकारी था, रुद्र विक्रम वो अदानी का प्लेन नहीं था, वो अदानी का प्लेन नहीं था, वो सरकारी प्लेन था। अरे अदानी का प्लेन नहीं था, वो सरकारी प्लेन था। एक मिनट, सब मोदी जी टैक्स पेयर के पैसे से जाते हैं। आदिल हसन रुक जाइए, अदानी अंबानी के पैसे से नहीं प्लीज रुक जाइए। कभी तो वो बोलते हैं कि भैया हमें संविधान पे विश्वास है, लेकिन जब यूसीसी का मामला आता है तो ये कहते हैं कि यूसीसी लागू नहीं होने देंगे। जब कभी जैसे राम मंदिर के विषय पे जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया तो ये कह रहे हैं देखो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दे दिया, लेकिन उस आदेश में ये परेशानी है, वो परेशानी है। जब भारतीय सेना शौर्य दिखाती है तो इनके पेट में दर्द होता है। ये कैसा संविधान से प्रेम है? जब दंगे होते हैं तो ये दंगाइयों के संग खड़े हो जाते हैं। और आज भी अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया सर्वे का आदेश, ये सर्वे का आदेश दिया है जिला न्यायालय ने, फिर हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लियर किया है। तो अरे सर्वे हो जाने दो आदिल हसन, परेशानी क्या है? ये मैं जानता हूं कि 4 पीढ़ी पहले आदिल अशोक था, वो तुम्हारे पास कागज निकालोगे तो मिल जाएंगे, तो उससे फड़फड़ा कर। चलिए, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। मौलाना तौकीर रजा, लोकसभा में पारित होने के बाद दिल्ली सेवा बिल अब राज्यसभा में भी पेश कर दिया गया। सोमवार को उच्च सदन में इस पर दिलचस्प बहस देखने को मिली थी। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बिल को चुनी हुई सरकार के खिलाफ बताया और होम मिनिस्टर अमित शाह को सुपर बॉस कहते हुए तंज कसा। वहीं उसके बाद बारी सुधांशु त्रिवेदी की थी, जिन्होंने शायराना अंदाज में जमकर तीर छोड़े। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दोस्ती पर तंज कसते हुए कहा कि इन्हें लगता है कि हम बिल पर समर्थन पाकर बढ़त बना लेंगे, लेकिन कांग्रेस तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर आगे निकल गई। इस पर तंज कसते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने एक शेर भी पढ़ा, न तुम आए न तुम्हारी दीद हुई, तुम ही बताओ या मुहर्रम हुई कि ईद हुई। सुधांशु त्रिवेदी के शायराना तंज के बीच अमित शाह कई बार मुस्कुराते हुए दिखे। त्रिवेदी ने बिल का विरोध कर रही आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, अदालत के आदेश के बाद जैसे ही कुछ अधिकार इनको मिले तो सतर्कता के साथ सबसे पहले सतर्कता आयोग की फाइलें ली। सतर्कता आयुक्त ने बताया कि मंत्री ने रात के 9 बजे फोन करके फाइलें मांग ली। उन्होंने उपराज्यपाल से यह भी कहा कि फाइलों के साथ छेड़खानी हो सकती है। ऐसे में इस बिल को लाने की वजह थी कि त्रिवेदी ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण की बात की जा रही है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लोग सरकारी पदों पर बैठे हैं और सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली का कोई भी स्टेट कार्डर नहीं है, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश का कार्डर लागू होता है। यदि इस अफसरों का ट्रांसफर किसी और जगह करना हो और सीएम की मंजूरी ना हो तो फिर दिक्कत होगी। ऐसे में केंद्र सरकार के अधिकार तय होने जरूरी हैं। इस दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल के बंगले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बंगले में ऐसे काम करवाए गए कि टेंडर ही ना उठाना पड़े। 9 करोड़ 99 लाख रुपए तक का टेंडर दिए गए ताकि ठेका ना देना पड़े, क्योंकि 10 करोड़ की एक लिमिट फिक्स होती है। कभी शीला दीक्षित के घर में लगे 10 एसी पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था, मेरा तो सीना फट जाता है कि आखिर इनके बिल कौन भरता होगा। अब तक शीला जी की आत्मा जहां भी होगी रोती होगी। आज इनके घर में 1 करोड़ रुपए तक के पर्दे लगे हैं। यह पार्टी देश के संविधान की बात तो छोड़िए, अपने ही संविधान में यकीन नहीं रखती। इस पार्टी के बनने के बाद संविधान बना था कि 3 साल तक कोई पार्टी का संयोजक रह सकता है, लेकिन 1 साल के बाद ही नियम बदल दिया गया। अब अरविंद केजरीवाल पूरी जिंदगी पार्टी के मुखिया बने रह सकते हैं। यह पार्टी 72 दिनों में ही बदल गई और कांग्रेस से समझौता कर लिया। हम तो 72 सालों में भी कभी कांग्रेस के साथ नहीं गए। इस दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा,
ये खुद को सबसे पढ़ा लिखा सीएम बताते हैं, लेकिन इनकी समझ 3 मामलों से पता चलती है। इन्हें तो यह भी कहाँ पता था कि कोरोना वैक्सीन का फॉर्मूला चूरन की तरह बांट दिया जाए। यही नहीं, इन्होंने कहा कि यूट्यूब पर फिल्म को अपलोड कर दिया जाए। आज राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा।